दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले कि जो अ, कल के लिए यानी मंडे या सॉरी वेनेसडे के लिए, ठीक है ना। वेनेसडे यानी जो 5 जून के लिए जो देखने क्या जा रहे हैं उसके अंदर कि हमारा जो इंट्राडे वाला है रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। रेजिस्टेंस सपोर्ट यानी ये हमारा सेलिंग का पॉइंट, ये हमारा बाइंग का पॉइंट 45,400 ये हमारा बाइंग का प्राइस है और ये हमारा सेलिंग का प्राइस है एज पर जो आज का सिचुएशन हुआ इस हिसाब से ये हमारे पॉइंट है। और आपने देखा रहेगा कि आज कितना मार्केट था मार्केट के अंदर मॉर्निंग से ही। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये भी बताते हैं हम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर कि हम लोग स्टार्टअप 4 ईयर से चला रहे हैं और वहां पर हम लोग किस कॉल और पुट के अंदर एक्टिविटी चलती है ये हम लोग ऑब्जर्व करते और बताते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि जो क्लाइंट को ये पता चलता है कि इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो ये मूवमेंट बताने के लिए हम लोग कुछ चार्जेस भी लेते हैं क्योंकि स्टाफ मेंटेन करना है और इसको पेमेंट भी देना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस लेना जरूरी है और फ्री में देना ये मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं। इसके लिए हम लोग ये यहाँ पर बता रहे। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे हम लोग किसी का अकाउंट चलाने को लेते नहीं है, ना ही किसी का पेमेंट अकाउंट के लिए यानी पीएमएस जो है हम मेंटेन नहीं करते, पोर्टफोलियो मैनेज हम लोग नहीं करते। हम लोग सिर्फ कॉल पुट के लिए इंट्राडे या पोजीशन के लिए जो एक्टिविटी चलती है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। उसके हम लोग कुछ नॉमिनल चार्जेस भी लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्कशन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको चार्जेस है। अभी यहाँ पर हम लोग चलते अगेन, यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहते हो, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये उनकी एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट हुई आज आपने सबने देखी और जबरदस्त मूवमेंट थी। यहाँ पर ओपन प्राइस था इसका 50,667, ओपन और हाई करीबन सेम ही था। ये लो करीबन 46,077 के आसपास था। ये लेवल यहाँ पे ये हमने रिकैप देखा इसके अंदर और क्लोजिंग प्राइस इसका 46,929 के आसपास। ओपन प्राइस हाई प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है। यहाँ पर एक प्राइस बिलो है, अगर इसके बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आ सकती है, यहाँ पर यह मतलब है। ये हमारा लास्ट मंडे से, ये जो मंडे से बता रहे कि हमारे ये वीकली सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक डाउन किया और अच्छी तरह से डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर समझना कि ये फ्राइडे तक यहाँ पर सेलर एक्टिव होके इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो इसके अंदर बड़ी मूवमेंट आएगी। ये हमारा वीकली हाई उसके नीचे ब्रेक डाउन किया हुआ है, ये वीकली लो है, इसके लिए इसके नीचे भी ब्रेक डाउन किया है। तो अभी इसका मतलब है ये नीचे चला गया। अभी हम लोग क्या स्टोरी हुई, किसके वजह से हुई, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता, इसके बारे में हम लोग डिस्कस। हम लोग जितने भी वीडियो लास्ट वीक से लेके कल तक वीडियो जो भी बना है इसके अंदर बोल रहे हैं कि यहाँ पे हेज पोजीशन क्रिएट करना है क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए हेज पोजीशन हमें बचा सकती है। और इसी तरह से हुआ और हेज के अंदर जबरदस्त पैसा बना, जिन्होंने भी किया हेज पोजीशन उसके अंदर जबरदस्त पैसा बना। तो ये रजिस्टर्स आप याद रखना 48,640 और सपोर्ट लेवल है 45,400 के आसपास। ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, कैरी यूज नहीं होने वाला है, सिर्फ यूज होगा ये 48,920 का। ये अभी भी रेजिस्टेंस में
कन्वर्ट हुआ है, एक्टिव रहेगा। ये भी रेजिस्टेंस है इसका जो 50, ये जो लास्ट वीक का लो और लास्ट, ये दोनों भी अब इसके अंदर रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ठीक, अभी यहाँ पे एक चीज है कि हम लोग यहाँ पे ऊपर आने के बाद टारगेट क्या होगा। अपर साइड आता है तो 47,300 ये, और 48,000 ये ऊपर आ सकता है। ये हमारा 100 SMA सिंपल मूविंग है, सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ये हमारे जो आने वाले फोर्थ कमिंग वाले टारगेट रहेंगे, इसके ऊपर से दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग 5 मिनट का भी चार्ट देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर ये हमने फ्लैग लगाया हुआ है, फ्लैग लगाया हुआ है। ये हमारा क्या दर्शाता है, इंट्राडे वाला जो लास्ट के जो 1 आवर्स था लास्ट का, वहां पे क्या एक्टिविटी थी, ये यहाँ पर दर्शाती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, कॉल और पुट राइटर दोनों बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग कहाँ पे, 47,130 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर चला गया था, लेकिन यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेलिंग आ गई, नीचे चला गया। और कहीं पर भी देखो, यहाँ से जो गिरावट आनी शुरू हो गई, यहाँ से सिर्फ क्या हुआ था, इसने एक रिट्रेसमेंट किया, फिर अगेन यहाँ पे नीचे चला गया। तो ये चीज हुई। यहाँ पर ये प्राइस कौन सा है, ये प्राइस बताया मैंने आपको, ये 47,100 के आसपास ये प्राइस है। यहाँ पर पाएंगे बायर है क्या सेलर है, ये डिसाइसिवली बायर है क्या सेलर है, कभी पता चले कल मार्केट ओपन होने के बाद। इस सेट के बिलो जब तक रहता है तब तक मंदी में बैठने का। और ये लाइन के बारे में हम लोग आगे देखते ही, ये वीकली चार्ट के अंदर भी हम लोग वीकली चार्ट भी देखते हैं। देखना है तो पूरा देखना है ना, क्या सिनेरियो तैयार हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो ये इंट्राडे के पॉइंट मैंने बताए, ये यहाँ पर इंट्राडे के ऊपर आने का टारगेट ये बताया कि 47,300 और 48,000, ये चीज। अभी हम लोग ये जो रेट आया हुआ है, ये 46,000, ये रेट कभी आया था, देखो ये आया था हमारा 11 सितंबर 2023 के अंदर। ये रेट था हमारा 46,000 के आसपास, ये रेट के पास आया है। अभी हम लोग समझो यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, यहाँ से गिरावट आती है कुछ कारण से भी, गवर्नमेंट बनता है या जो त्रिशंकु लोकसभा तैयार होगी, इसके वजह से पार्लियामेंट जो भी, तो यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो ये कभी कहाँ तक आएगी, 43,715 के, 43,700 के आसपास ये गिरावट आ सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर ये गिरावट आ सकती, आने की संभावनाएं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है कि ये रेट ऊपर वाला चला गया तो ये रेट आएगा। और समझो ये लाइन ब्रेक डाउन करती है, जो आज का लो है, आज का लो है 46,077 के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तब बीच में सपोर्ट है ही नहीं, सीधा ब्रेक डाउन करेगा। और कहाँ तक करेगा ये बताता हूं मैं आपको। ये बताया प्राइसिंग के हिसाब से बताया, तो ये यहाँ तक आ सकता है। अभी हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। अभी ये जो प्राइस है, ये वीकली हाई वाला प्राइस है, ये वीकली लो वाला, ये ब्रेक डाउन किया हुआ है, इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको मैंने यहाँ पे बताया, फिर डेली चार्ट के अंदर भी बताया। यहाँ पे बहुत बड़ी डंडी बनी हुई है, लेकिन यहाँ से प्राइस भी रिजेक्ट की हुई है और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आई है। अदरवाइज ये यहाँ पे सिर्फ 46,000 ब्रेक डाउन करने के बाद याद रखना 43,700 के पास आएगा। ठीक है, ये इंट्राडे के पोजीशन याद रखना। ऊपर वाले टारगेट भी मैंने आपको दे दिए,
और डाउन साइड कहाँ तक चला जाएगा ये भी बताए। अभी हम लोग निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, निफ्टी की हालत क्या है। दोस्तों यहाँ पर हमने निफ्टी का स्पॉट लेवल का लिया हुआ है, डेली चार्ट है। ये रेजिस्टेंस लेवल है हमारा 22,520, ये सपोर्ट लेवल है 21,250, है ना। और सॉरी, ये हमारा वीकली सपोर्ट था, अभी ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, क्या है 22,550। अगर यहाँ से ऊपर आया है तो यहाँ तक आएगा। हमने टारगेट क्या दिए हुए यहाँ पर, टारगेट दिए हुए यहाँ पे अपर साइड के 22,150, 22,400, ये अपर साइड के टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट अपर साइड के। अभी हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 22,520, सपोर्ट लेवल है 21,250। अभी यहाँ पे ये जो लो ब्रेक डाउन करेगा, समझो डेली का लो कितना है 21,280 के आसपास। ये रेट ब्रेक डाउन होने के बाद क्या सिचुएशन पैदा होगी ये हम लोग आगे देखते हैं। पहला इसको, ये तो इंट्राडे के प्योर श्योर इंट्राडे के लिए ये बनाए गए हैं, ये नेक्स्ट डे कुछ काम पे आने वाले नहीं। फिर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट के पास आने के बाद यहाँ पर हम लोग डेली चार्ट यानी 5 मिनट का चार्ट, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर हम लोग आए। यहाँ पर एक फ्लैग लगाया हुआ है, ये लास्ट 1 आवर्स के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। अभी यहाँ पे भी इनडिसाइसिव है, यहाँ पे हम अभी तय नहीं कर पा रहे ये बायर है कि सेलर है। ऑप्शन चेन के ऊपर पता चलेगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन चेन के बिना हम लोग इसको देख रहे कि ये बायर है कि सेलर है, ये हमें कल पता चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्राइस कौन सी है, ये प्राइस है हमारी 21,950 के आसपास है। ठीक है, अभी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो कॉल बाय करने वाले, इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो पुट बाय करने वाले, ये सिनारा यहाँ पे क्लियर हुआ है। दूसरा है कि यहाँ पे जो ये लाइन जो है येलो लाइन, ये हमारे वीकली हाई है, ये वीकली लो है, वीकली लो इसने ब्रेक डाउन किया हुआ है। ये सिचुएशन यहाँ तक आपको क्लियर हुई रही है। हम लोग फिर वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमारा बीच में सपोर्ट नहीं है। ये बीच में सपोर्ट आया तो कहाँ तक आएगा, ये आएगा हमारा 20,200 के आसपास, ये यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइस है 20,230 के आसपास यहाँ तक आ सकता है। अगर यहाँ से आगे गिरावट आई तो यहाँ तक भी आ सकता है 20,230 के आसपास। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको जो टाइम पीरियड 1 साल 2 साल का होगा उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अभी इस चैनल के ऊपर में मैं आपको बताऊंगा कि बाइंग का लेवल कहाँ पे, अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड है। हम लोग 2 दिन देखते हैं और एक आइडियल सिचुएशन आएगी बाइंग की पोजीशन लेने के लिए। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कॉल किस प्राइस के ऊपर बाय करना है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। और जरूर ये सिचुएशन ये हफ्ते में क्रिएट होगी, हम लोग उसका पूरा फायदा लेने वाले। मैंने लास्ट टाइम जितने भी वीडियो बनाए हमने इस चैनल के ऊपर 13 मई से कॉल दिया था हमने, नेकेड कॉल था। अगर डर लगता तो हम लोग करंट का पुट हेज करते थे। बाद में लास्ट वीक जैसा भी लास्ट वीक से ये बता रहे कि हेज पोजीशन लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डेंजर जोन में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोग बहुत सारे लोग कल जो फंस गए हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर फंस गए कि एग्जिट पोल के अंदर इतना बड़ा
मेजोरिटी दिखा रहे हैं, तो कल भी गैप अप ओपन होगा और हम लोग अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। लेकिन मार्केट ने डिस्काउंट कर चुका था, एग्जिट पोल को कैश कर चुका था पूरा। इसके लिए आज अगेन सेलिंग प्रेशर बना। जैसे भी डेली चार्ट के ऊपर देखा तो करीबन देखो ये ओपन प्राइस और हाई प्राइस इसका सेम है, और यहाँ पे हाई प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है। अगर इसके बिलो ओपन होता है तो फर्दर एक और गिरावट आ सकती है। नहीं आया तो अच्छा है, हम बच जाएंगे। फिर होगा क्या, इससे ऊपर हम लोग 22,150 22,400 तक जा सकता है। और आज का हमने देखा तो ये करीबन, ये हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डाउ जोन्स करीबन 80 पॉइंट डाउन है। और दूसरा हमारा जो डॉलर इंडेक्स है 104 के ऊपर है। जो इंडिया विक्स है ये काफी वोलेटाइल 30 के ऊपर चला गया था, यानी 40% अप था, अभी 26 के आसपास है। यानी इसके मार्केट के अंदर अभी भी वॉलेटिलिटी बाकी है इसके अंदर, है ना। और जो हमारा यूएसडी आईएनआर है करीबन 83.50 के आसपास है। और यहाँ पे देखा एफआई वालों ने और टीआई वालों ने मजबूत माल सेल किया हुआ है। एफआई वाले ने कैश मार्केट के अंदर 12,436 के आसपास माल सेल किया हुआ है। डीआई वालों ने भी सेल किया हुआ है 3,318 के आसपास। यहाँ पे एफआई वालों ने इंडेक्स फ्यूचर भी सेल किए हुए 9,843 के आसपास। और इंडेक्स ऑप्शन करीबन 11,325 के बाय किए हुए। लेकिन हम लोग फोकस किसके ऊपर करेंगे, स्टॉक फ्यूचर जो है इसमें 224 यानी 224 करोड़ का इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय किया हुआ है। इसी तरह से ये यहाँ पे सिचुएशन पैदा हुई। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करते। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना और ट्रेड भी करना। थैंक यू वेरी मच।